रिज़्क़ के मुतल्लिक़ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह की नहायत बरगुज़ीदा बंदी थी, इनका कुरान मजीद में मुजर्रब वजीफ़ा आपको आज बताना चाहता हूँ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तस किया और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने आपके इन आस्तीनों में आके फूंक मारी और अल्लाह ने आपको चंद लम्हों में मादर रहमत के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम अता फरमाए और फिर चंद लम्हों में ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत भी हो गई। यानी 9 माह नहीं गुजरे और ना जो है इस पे कोई लंबा अरसा गुजरा और ना आपकी शादी हुई, ना फतह कुरान हकीम सूरह मरियम में है कि अल्लाह ने सबसे कायनात की बेहतरीन इंसान की शक्ल में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इंसानी शक्ल में आपके पास भेजा था। तो सबसे बेहतरीन शक्ल कायनात में जो हुस्न है, बेहतरीन खूबसूरत इंसान है, इस पर दुनिया मुतफिक है। अहले इल्म अहले कलम के कायनात में सबसे हसीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गोया के जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके शबी में आए थे, इसलिए जन्नत में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा होंगी। अब आप देखें कि मरियम अलैहिस्सलाम का वो ख़ास वजीफ़ा है जो रिज़्क़ ऐसी जगह से लाता है जहाँ से उम्मीद भी नहीं होती। आप यहाँ परेशान फिर रहा है, इंसान यहाँ परेशान फिर रहा है, इंसान पैसे के लिए, दौलत के लिए, रोटी के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए और फिर जाके मखलूक के सामने हाथ फैलाता है। ये इंसान को अल्लाह की निगाह में भी गिरा देता है और बंदों की निगाह में भी गिरा देता है। तो आप ये मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह की नेक बंदी हैं। नबूवत आपको नहीं मिली क्योंकि कोई औरत नबी नहीं थी, नबी या कोई औरत नहीं। इमामत नबूवत से मर्दों को अल्लाह ने अता फरमाई है। नबी मर्द होते थे, औरत भी होती। इमाम अज़ान देता, इमाम का करना, इमामत करना ये औरत का काम नहीं, मर्द का काम है। लेकिन वलिया गुजरी हैं, कामला गुजरी हैं। बुखारी के अंदर हदीस में है कि 4 औरतें कामला गुजरी हैं, नबी नहीं। इनमें मरियम अलैहिस्सलाम, आसिया बिनते मज़ाहिम और खतीजा तुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है और आयशा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। अब आप देखिए हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को जब विलादत होती है, माँ तो मन्नत मानती है कि मेरा जो बच्चा हुआ है इसको बैतुल मुक़द्दस में वक़फ़ करूँगी इबादत के लिए। लेकिन अल्लाह ने बेटी अता कर दी, वो समझी बेटा होगा, लेकिन बेटी हुई तो इस पर आपने बेटी को भी वक़फ़ कर दिया। और बेटी कितनी उम्र की थी? 8-9 साल की बच्ची थी, लेकिन बैतुल मुक़द्दस में इबादत में मशगूल रहती थी और एक कमरा इनको मिल गया था और एक कमरे में वो महवे इबादत रहती थी। ज़करिया अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस के खतीब थे, मतवल्ली थे, इमाम थे, नबी थे और आपके खालू थे। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर जो है आपकी कफ़ालत शुरू कर दी और आपकी निगहबानी भी शुरू कर दी और आप इस तरह जो है वहाँ पे इबादत में रहीं और साथ साथ जो है आप इबादत करती थी, बाहर नहीं निकलती थी। औरत की इबादत जो है देखिए वो बंद कमरे में होती है। जिस औरत को अल्लाह के सामने भी सर नंगा करने की इजाज़त नहीं है तो वो गैर महरम मर्दों के सामने बाजार में नंगा सर करके फिर रही है। देखें ना अल्लाह के सामने इसको, वो औरत जो बाजार में फिर रही है वो भी जब मुसल्ले पे खड़ी होती है तो चादर लपेट लेती है। तो अपने रब के सामने तुम नंगा सर नहीं कर रही तो बंदों के सामने क्यों कर रही हो? अब आप इबादत में मशगूल थी तो अभी आपकी करामत थी कि आपके पास बेमौसमी फल आ जाते थे और आपके पास बेमौसमी चीज़ें आ जाती थी और बाहर से कोई चीज़ लाने वाला नहीं था, गैर महरम कोई अंदर नहीं आ सकता था। और ज़करिया अलैहिस्सलाम कभी कभार जो है चक्कर लगाते थे कि देखूं मेरी बेटी को, भतीजी को, भांजी को कोई चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। और आप एक दिन बूढ़े हो गए थे और आपकी उम्र तकरीबन 90 साल थी और वो हड्डियां बिल्कुल लाज़र हो चुकी थी और औलाद नहीं थी, औलाद से महरूम थे। अब आप अंदर आए, कमरे में आए तो आपने देखा कि ये क्या बात है। जैसे सर्दियों में ये जिस्म काम नहीं करता, आप गर्मियों का महीना है या सर्दियों का महीना है, दिसंबर के महीने में आम रखे हों, अब ताज़ा आम यहाँ रखे हों तो आप हैरान होंगे या नहीं होंगे? अब तो तरबूज यहाँ रखा हो आप कहेंगे ये अजीब बात है ना। अब इस तरह है कि
बेमौसमी फल वहाँ पे ढेर लगा हुआ हो और अल्लाह के नेक बंदों की जो खुराक हमेशा होती है वो फल होते हैं, ताकि जितना फल खाएंगे इतना ही हाजमा जल्दी होगा, वजन हल्का होगा और मैदे पे लोड नहीं होगा और साथ जिक्र ज्यादा कर सकेंगे। तो अब वहाँ पे उन्होंने देखा कि फल यूं ढेर लगे हुए हैं। पहली बात ये पता चली कि फल ज्यादा खाना ये सेहत की और विलायत की निशानी है, यानी इबादत की तरफ राग़िब करता है इंसान को। अच्छा मैदे पे वजन नहीं आता। अच्छा उन्होंने जब ये मौसमी फल देखे तो वो हैरान हो गए। या मरियम ज़करिया कहने लगे ए मरियम ये क्या है, सारा के बेमौसमी चीज़ें रखी हुई हैं। तो आपने फरमाया ये अल्लाह की तरफ से आया है। अल्लाह की तरफ से कैसे आया, हम भी तो अल्लाह के बंदे हैं। आप देखें ना, कहते हैं जी ये मौलवी साहब बड़ी फलां हजरत बड़ी मौजों में हैं, भाई हम भी तो अल्लाह के बंदे हैं। ऐसे तो वो मौजों में है क्योंकि भाई हम भी अल्लाह के बंदे हैं, वो भी अल्लाह के बंदे हैं। यहाँ हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के बंदे हैं और मरियम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की बंदी हैं। ज़करिया भी पैगंबर हैं हालांकि, और वो ये समझा रहे हैं कि हमें आपने हैरत के साथ पूछा था या मरियम ये क्या है, बेमौसमी चीज़ें और आने वाला भी कोई नहीं है। चलो बेमौसमी तो फिर भी बात समझ आ गई, लेकिन यहाँ ये चीज़ें पहुँचाने वाला भी कोई नहीं, कहाँ से आई ये रिज़्क़। अब रिज़्क़ की तलाश में है ना, आप अक्सर वजीफ़ा मांगने किसी के पास जाते हैं, किसी का रिज़्क़, अब आप ये दुआ करते हैं ना, जब मौलवी साहब दुआ करते हैं अल्लाह हमें बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा, जब कहते हैं या अल्लाह हमें वुसअत अता फरमा, तो हर बंदा आमीन ऊंचा कहता है, ये नहीं कहता, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान बंदे की ज़रूरत है। और ये फारूक आज़म उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हर बंदे को दिया था। इस्लामी हुकूमत इसको बोलते हैं जो आज यूरोप दे रहा है, रोटी कपड़ा और मकान दे रहा है ना, यूरोप ने कहाँ से लिया, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। लेकिन हमने चूंकि सहाबा की ज़िंदगी छोड़ दी इसलिए हम भटक रहे हैं। तो अब आप देखिए ना, उन्होंने कहा, हजरत मरियम ने कहा यह कहाँ से आया है, अल्लाह की तरफ से मेरी करामत नहीं है। अवाम कोई ऐसा काम हो जाए, हम फौरन अपने यहाँ यूट्यूब भरे होते हैं और जी मेरे हाथ से फलां कैंसर का मरीज ठीक हो गया, फलां अंधा आके ठीक हो गया, फलां ठीक हो गया, वीडियो पे वीडियो भरमार है या नहीं, और सारा झूठ बहुत होता है। और यहाँ मरियम ने कहा ये सब कुछ क्यों मुझे मिला है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है बेशक मैं इस अल्लाह के मानने वाली हूँ, बेशक मेरा वो अल्लाह है जो अल्लाह बगैर हिसाब देता है, रिज़्क़ बगैर हिसाब देता है, इसकी कोई गिनती नहीं है। अब हजरत ज़करिया पैगंबर का एक दम माथा जो है, जो अल्लाह बेमौसमी फल दे सकता है, मुझे बेमौसमी औलाद क्यों नहीं दे सकता। बुढ़ापे में फिर आपने कहा, हजरत ज़करिया ने फौरन अपना रुख फेरा और कहा इस बच्ची ने मुझे कितना बड़ा मैसेज दिया है। हजरत ने कहा इस बच्ची ने मुझे कितना बड़ा सबक दिया है। ये हजरत मरियम का वजीफा है कि आप रिज़्क़ चाहते हैं, हर ज़रूरत पूरी कराना चाहते हैं। अल्लाह के हजूर आयत नंबर 37 है, सूरत आल इमरान है, और सूरत आल इमरान की आयत नंबर 37 आपने ये आयत पढ़नी है, सारे पढ़ लें, अल्लाह आपको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाएगा। इन्नल्लाहा यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब। आसान है ना, याद हो गई। अब इसके पीछे नक्शा देखें, दो महबूब अल्लाह के बंदों का, और वजीफा किसका है, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का। और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का वजीफा और आपको अता कर रहा हूँ। आपने इसको जब भी रिज़्क़ की ज़रूरत हो, जब आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो, कोई भी चीज़ की, आप बच्चों की शादी करना चाह रहे हूँ, आप घर लेना चाह रहे हूँ, आप मकान दुकान लेना चाह रहे हूँ, कारोबार चलाना चाह रहे हूँ, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, अल्लाह से मांगनी है, तो आपने ये पढ़ें 70 बार इंशाअल्लाह। ये पढ़ें 70 बार इंशाअल्लाह। 70 बार पढ़ के कहें या अल्लाह तो अपनी बंदी मरियम अलैहिस्सलाम को बेमौसमी फल दे सकता है, तो मुझे भी इनकी बरकत से ये रिज़्क़ अता फरमा दे। अब आप देखिए, चूँकि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं, फिर ये कुरान ने नकल कर रहा है, कुरान के अल्फाज हैं, फिर हमारे नबी ने इसको अदा किया, फिर सारे सहाबा ने इसको पढ़ा। इस आयत को पढ़ते थे या नहीं। अब ये तो वजीफ़ा हुआ गोया कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का भी, हज़रत और ईसा अलैहिस्सलाम का भी, और तमाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का। तो अब ये वजीफ़ा
आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, रिज़्क़ कम नहीं होगा। बंदों के पीछे आप नहीं फिरेंगे, मखलूक से सवाल नहीं करेंगे, खालिक़ कायनात के दर पे आप झुकेंगे। अल्लाह ज़करिया अलैहिस्सलाम को दे सकता है, मरीम अलैहिस्सलाम को दे सकता है, हम सब को भी देगा, जो कि सारों का खालिक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।